हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस के लिए सेट नंबर 17 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस होती हैं हमारी, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स प्लस कुछ भी जानकारी आपको शेयर करनी होती है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी। ऐसे मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ अ 10,000 MCQ कोर्स, दूसरा हमारा GS कोर्स है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल में। और दूसरा GS कोर्स जो हमारा बिल्कुल बेसिक कोर्स है, थियरी है, इसमें हमने टॉपिक्स को समझा है। दोनों में आपका कोड है विपन 10, इसमें है आपका, दैट इज़ 10,000 MCQ कोर्स में, और GS कोर्स में VIP 500। तो आप डिस्काउंट ले सकते हैं इन कोड को यूज़ करके। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं? दो जगह से, स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से कर सकते हैं studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है होम पेज में बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन। जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा तीसरे नंबर पे और GS कोर्स आपको दिखेगा चौथे नंबर के ऊपर। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगें परचेज़ करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे भारतीय संविधान के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस किस चीज़ का पड़ा था? सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है, अगर हम बात करें 75% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, 3/4 जो बना है, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बना हुआ है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इसमें हमने जैसे कि आपका फेडरल स्कीम के बारे में बात करी जाए, ऑफिस ऑफ द गवर्नर की बात करी जाए, और जो है आपका जुडिशरी की बात करी जाए, एमरजेंसी पावर्स की बात करी जाए, तो ये सारा कुछ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और 35 के लिए, एक्ट के लिए जो है, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक वर्ड यूज़ किया था, इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए इट इज़ ए न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी। दोबारा से गुलाम बनाने के लिए कानून बनाया गया है। मैंने अभी वर्ड यूज़ किया पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक वर्ड यूज़ किया था किसने? वो यूज़ किया था महात्मा गांधी जी ने। और किसके लिए यूज़ किया था? क्रिप्स प्रपोजल के लिए यूज़ किया था 1942 के अंदर जो आया था भारत में। ठीक है, आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो रूल ऑफ लॉ का प्रोसीजर यहाँ से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है यहाँ से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रिट वर्ड का मतलब, और आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये सारे वर्ड हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो DPSP इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और अगर राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेशन मेंबर होते हैं उसका प्रावधान भी हमने यहाँ से लिया है। और आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन जो होंगे वो यहाँ से लिए गए हैं। US कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी हुई है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करी है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करी है, और आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी जजेस हैं उनके रिमूवल की बात हमने करी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 1935 एक्ट। विच रूलर बिल्ट द एलोरा टेम्पल? एलोरा टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? ये टेम्पल जो है आपका महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलता है, महाराष्ट्र में। और ये बनवाया था किसने? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर? राष्ट्रकूट के जो फाउंडर थे वो डेट वॉज धनती दुर्ग, क्लियर, याद रखना है। और राष्ट्रकूट ने बनवाया था। और यहाँ पे जो कोई केव्स हैं आपकी, कितनी केव्स हैं? 34 केव्स हैं, जब से सबसे ज़्यादा जो है 17 हिंदुइज़्म के लिए, 12 बुद्धिस्ट के लिए और 5 जो हैं आपके जैन धर्म के लिए डिनोट करती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें अजंता केव्स भी हैं यहाँ पे, अजंता केव्स जो हैं वो टोटल 29 केव्स हैं, और सारी की सारी जो हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। और उस पर प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान, दैट इज़ जातक टेल्स के बारे में हमें देखने को मिलता है। और ये जो अजंता केव्स हैं ये आपके बहुत सारे जो लोगों द्वारा जो है यानी कि फॉरेन के जो आपके लीडर्स आते थे, फॉरेन के जो ट्रैवलर्स आते थे वो यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे डैट मीन्स फाहियान का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, ह्यून सांग वगैरह का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं चालुक्य वंश में आपको पता होना चाहिए पुलाकेशिन
पुलाकेशिन II जो बड़े फेमस थे, जो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। पुलाकेशिन II चालुक्यन राजा पुलाकेशिन II, इनकी कैपिटल थी आपकी बादामी और बातापी, क्लियर, याद रखिए। और पुलाकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया था जब हर्षवर्धन साउथ इंडिया में रूल करने आ रहा था। और पुलाकेशिन II को हराया था नरसिम्हा वर्मन I ने। नरसिम्हा वर्मन I कौन है? ये पल्लव वंश का राजा है। पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन I ने किसको हराया? पुलाकेशिन II को हराया। और इसका टाइटल इन्होंने लिया नरसिम्हा वर्मन I ने, दैट इज़ वातापी कोंडा। वातापी कोंडा का टाइटल लिया। शुंग की बात करें तो ये स्टार्ट करी थी पुष्यमित्र शुंग ने स्टार्ट करी थी। पुष्यमित्र शुंग जो थे ये बृहद्रथ जो आपका लास्ट मौर्यन किंग था, तो मौर्यन किंग लास्ट उसका कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र शुंग, तो उन्होंने बृहद्रथ को मारा और शुंग वंश स्थापित कर लिया। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। राष्ट्रकूट डायनेस्टी। द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, जो हमारी आपकी गैलेक्सी है वो उसको मिल्की वे कहते हैं, या फिर आकाश गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। अब होता क्या है, देखिए गैलेक्सीज का मतलब और कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए ग्रुप ऑफ स्टार्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कॉन्स्टेलेशन जो आपकी एक स्पेसिफिक शेप बना देती है आपकी नेचर में, एटमॉस्फेयर में। लेकिन मिलियंस ऑफ स्टार्स की बात करें, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात करते हैं तो उसको हम गैलेक्सीज कहते हैं। और हमारी जो गैलेक्सी कितनी है, 10⁻11 जो है गैलेक्सीज हैं, 10⁻11 गैलेक्सी के ही 10⁻11 स्टार्स हैं। तो टोटल कितने स्टार्स हो गए हमारे? 10⁻22 स्टार्स हो गए, क्योंकि 10⁻11 गैलेक्सीज में ही वो स्टार हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, तो वो गैलीलियो ने किया था। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। और इसकी जो है स्पाइरल शेप आपको देखने को मिलती है। और हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। आंसर इसमें क्या बनने वाला है? आपका ए ऑप्शन बनेगा, गैलीलियो। All the 4 quantum numbers of the 2 electrons in an atom are not the same. सारे क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं होते। ये एक सीधा प्रिंसिपल है, ये हम याद करेंगे। ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आपका कहता है कि 4 जितने भी क्वांटम नंबर हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट द सेम। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे हुंस प्रिंसिपल की। हुंस प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर हम बात करें 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल जो आपके इक्वल एनर्जी के हैं, वहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले ऑक्यूपाई होंगे सिंगली देन पेयर में। लाइक फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है, ठीक है। तो ये बनता है 1s2 2s2 और आपका 2p3 बनता है। अब इसमें क्या बनेगा? पहले 1s 2s एंड देन उसके बाद 3 जो है 2p3। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम इसको सबको एक एक लेके चलते हैं ऐसे, क्लियर, 5 हो गए, फिर इसको 6 और 7, ठीक है। तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। सो पहले हमने सिंगल ऑक्यूपाई किया, फिर उसके बाद डबल ऑक्यूपाई किया। ये हुंस प्रिंसिपल हमें बताता है। फिर बात करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हिजनबर्ग। हिजनबर्ग प्रिंसिपल बताता है कि जो आपका ये बताता है कि जो पोजीशन होती है और मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल का, पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का, वो कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड, वो मेज़र नहीं किया जा सकता, सेम टाइम के ऊपर मेज़र किया नहीं जा सकता, क्लियर। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा एक्स जो होती है ये होती है पोजीशन के बारे में बात करता है, और डेल्टा पी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मोमेंटम के बारे में बात करता है। मोमेंटम जो होता है डेल्टा पी दैट इज m/v होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पोजीशन और मोमेंटम जो होता है किसी भी चीज़ का वो एक्यूरेटली मेज़र नहीं किया जा सकता एट ए सेम टाइम। एवोगैड्रो लॉ की अगर हम बात करते हैं, ये क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर। अगर इक्वल वॉल्यूम होगा गैस का, वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो है होंगे एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, दैट मीन्स V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और आप ऐसे भी कह सकते हैं V/N इज इक्वल टू K, क्लियर। या फिर आपका V1N1 इज इक्वल टू V2N2 हम इसको कह सकते हैं। सो दिस इज नंबर्स। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एक होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का नंबर याद कर लेते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 जो है आपके मॉलिक्यूल्स और एटम्स देखने को मिलते हैं। आंसर इज बी ऑप्शन। टू विच गणराज्य
गौतम बुद्ध जो हैं वो कौन से गणराज के साथ बिलोंग करते थे, तो वो शाक्य वंश के साथ बिलोंग करते थे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और ये क्या थे, क्षत्रिय थे, और इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध इसको कहते हैं जिनको इनलाइटनमेंट मिल जाती है, जाने के जिनको निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण प्राप्ति इनको मिली थी 49th डे के ऊपर पीपल ट्री के नीचे आपकी मिली थी। और पीपल ट्री जिनके को आपने जो है आपका डेट इज बाद में इसको बोधि ट्री बोलने लगे थे, और इनको मिली थी गया के अंदर, गया बिहार के अंदर, तभी उस जगह नाम बोध गया कहते हैं। क्लियर। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है, और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है शाक्य क्लैन के अंदर हुआ है, और इनका जो है वहाँ पे एक पिलर है रूमनदई पिल्लर। ये रूमनदई पिल्लर जो है अशोक ने बनवाया था लुम्बिनी के अंदर। और एक चीज़ आपको बता दूं, बुद्ध वर्ड का मतलब होता है लाइट ऑफ एशिया वर्ड यूज़ करते हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, शाक्य इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। और बात करें यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की, तो ये हो गया जी। और इनकी जो पुस्तकें हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं, सारी की सारी। उपदेश भी पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, बोले गए हैं। सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ के अंदर, और डैट वॉज धर्म चक्कर परिवर्तन है वो, ठीक है। और इनकी पुस्तकें जो हैं विनय पिटक, सुत पिटक और आपका अभिधाम पिटक। क्लियर। ये 3 पुस्तकें हैं आपकी अभिधाम पिटक। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। विनय पिटक लिखी थी उपाली ने, सुत पिटक लिखी थी आनंद ने, अभिधाम पिटक जो लिखी थी वो लिखी थी मोगालिपुत्तिस और जो है उपागुप्त ने। तो ये उपागुप्ता वही पर्सन है जिन्होंने जो है अशोक को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, दैट इज शाक्य वंश इज द करेक्ट आंसर। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? हमारा संविधान जो है भारत को किस चीज़ से डिनोट करता है? भारत को डिनोट करता है कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आंसर इसमें क्या बनेगा, राज्यों का संघ। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर। इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, अंडर आर्टिकल 1 के अंदर हम बात करते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब सिर्फ स्टेट से मतलब होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया का मतलब क्या होगा, कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया का मतलब होगा कि स्टेट्स भी आएंगी इसके अंदर, यूनियन टेरिटरी भी इसमें आएगी, या फिर आपने कोई भी चीज़ एक्वायर कर रखी हो कंट्री ने, तो वो भी सारी चीज़ें इसमें आएंगी। लेकिन इंडिया जो डिस्क्राइब किया जाता है यूनियन ऑफ स्टेट फर्स्ट आर्टिकल में घोषित किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट कैसी है हमारे यहाँ पे, फेडरल गवर्नमेंट है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब क्या हो गया कि सारी पावर्स जो है विभाजन करी गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट देखने को मिलती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये देखिए जी, आर्टिकल जो है 1 आपका पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी नेम इंडिया एज द भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे किया गया है। और ये स्टेट्स एंड टेरिटरीज जो है आपके फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो जो मैंने आपको बताई थी वही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का जो आर्टिकल होता है वो जो आपका देते हैं वो यूनेस्को देता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, पेरिस के अंदर हैं। ठीक है। अब बात ये है कि इसमें कौन कौन से हैं। खजुराहो जो टेम्पल है ये आपका चंडेल वंश ने बनवाया था एमपी के अंदर। 1986 में इसको जो है हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया था। नालंदा महावीरा बिहार के अंदर है, नालंदा बनवाई थी कुमार गुप्ता 1 ने बनवाई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तोड़ के कौन गया था, जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, डेट इज़ बख्तियार खिलजी। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी बिहार के अंदर, किसने, धर्मपाल ने बनाई थी, जो आपका पल्लव वंश का राजा है। ठीक है, याद रखिए। हम्पी की बात करते हैं तो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे हम्पी कैपिटल थी, और हम्पी विजयनगर जिसे हम कहते हैं। और इनको भी जो है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी को भी जो है आपका स्टेटस मिला हुआ है, और हम्पी को भी आपका स्टेटस मिला हुआ है। और ताजमहल की अगर हम बात करते हैं तो ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने। और मुमताज़ महल की याद में, मुमताज़ महल का जो नाम है अर्जुमंद बानो बेगम इनका ओरिजिनल नेम है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स चारों की चारों जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो मतलब ऑल ऑफ द अबव आर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। चलिए जी,
इफ़ ए स्पीड ऑफ ए कार इज़ डबल्ड, स्पीड हमने जो v है वो हमने क्या कर दी, डबल कर दी, देन व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या होता है, देखिए ब्रेकिंग फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेक पावर इसको हम कहते हैं। ब्रेक पावर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकने की शक्ति, गाड़ी वगैरह को। तो काइनेटिक एनर्जी वैसे कितनी होती है, हाफ mv² होती है। अगर वेलोसिटी अगर हम डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अगर हमने वेलोसिटी को डबल किया, क्योंकि 2v² का मतलब 4 बन जाएगा, 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो इसीलिए जो ब्रेकिंग फोर्स होगी वो भी 4 टाइम ग्रेट होगी, जो आपकी सेम डिस्टेंस कवर करेगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 4 टाइम इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट वन। सिटी ऑफ ताशकंद इज़ लोकेटेड इन, ताशकंद जो है ये कैपिटल है उज्बेकिस्तान की, और यहाँ पे आपका ताशकंद डिक्लेरेशन भी देखने को मिला था, डैट इज़ इन द 10th of Jan 1966, और ये एक पीस एग्रीमेंट था बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटरमीडिएटर कौन था, यहाँ पे रशिया था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी 1965 में देखने को मिली थी। इंडिया के साइड से लाल बहादुर शास्त्री गए थे और पाकिस्तान की साइड से जो है आयूब खान थे, आयूब खान, क्लियर, जो आपके प्रेसिडेंट थे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और जो रशिया की साइड से जो रिप्रेजेंट किसने किया था, अलेक्सी कॉसगाइन, इन्होंने जो है आपका रिप्रेजेंट किया था रशिया की साइड से, और उसके बाद जो है इंडिया पाकिस्तान की जो है सुलह करवा दी थी। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, उज्बेकिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। रशिया की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लेक बेकाल है जो आपकी सबसे डीपेस्ट वाटर लेक देखने को मिलती है। कजाकिस्तान के अंदर जो है यूरेनियम कंटेंट देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सो हियर इज़ द उज्बेकिस्तान, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उज्बेकिस्तान। हियर इज़ द कैपिटल ताशकंद। ब्राइटेस्ट प्लैनेट और इन द अवर सोलर सिस्टम इज, सबसे जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर वो कौन सा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्राइटेस्ट और आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका वीनस, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। वीनस को हम अर्थ ट्विन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये साइज, शेप, मास सबको सेम होता है, और इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि पानी से गिरा, ब्लू प्लैनेट तो नहीं कहूँगा, ब्लू प्लैनेट तो आपका धरती को कहते हैं। वीनस जो है आपका ये हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पे आपका क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी इसको हम कहते हैं। एल्बिडो इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल जाता है। मरकरी की अगर हम बात करते हैं, इसका कोई भी मून नहीं होता और सबसे स्मॉलेस्ट है और नियरेस्ट टू द सन है। मार्स की बात करते हैं तो इनको रेड प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं, रेड प्लैनेट, और यहाँ पे आपका आयरन देखने को मिलता है। और मंगल ग्रह के ऊपर जो है आपके दो जो है सैटेलाइट हैं, फोबोस और दिमोस, क्लियर, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जुपिटर की अगर हम बात करते हैं, बृहस्पति की बात करें, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसकी सैटेलाइट है एक, डेट इज गैनीमीड, जिसे हम उपग्रह कहते हैं, गैनीमीड। और गैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट देखने को मिलती है, क्लियर। और जुपिटर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और सबसे सैटेलाइट किसकी ज़्यादा है, तो सैटर्न की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट देखने को आपको मिलती हैं, शनि ग्रह की, आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। सो वीनस जो है सेकंड प्लैनेट है आपका, और इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, और थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है अर्थ स्काई के अंदर जो दिखता है सन और मून के बाद, आंसर इसमें वीनस इज़ द राइट वन। फेमस एसमीज़ फेस्टिवल इनमें से कौन सा देखने को मिलता है। ओनम की अगर हम बात करें तो केरल में होता है, ठीक है। मकर संक्रांति तो पूरे इंडिया में 13-14 स्टेट्स में सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद जो रह गया डैट इज़ द बिहू डांस फॉर्म, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 4th ऑप्शन बनेगा बी। और यहाँ पे एक डांस फॉर्म है सतरिया, ये आपका क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये याद रखना है। और असम के अंदर जो है आपका नामेरी नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस और दिब्रू साइकोवा, और काजीरंगा मानस और जो है आपका डैट इज़ काजीरंगा हो गया, नामेरी हो गया, मानस हो गया, दिब्रू साइकोवा और ओरांग आपके जो है नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। और काजीरंगा में तो आपका 1 हॉर्न राइनो देखने को मिलता है। उसके बाद लिखा हुआ है युगाड़ी, ये युगाड़ी नहीं है, उगादी है, उगादी, वाई का कैंसिल है। और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटक के पीपल द्वारा, जिसे आप कहते हैं गुड़ी पदवा, ठीक है। ये जो है महाराष्ट्र और सिंधी लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बिहू इज़ द करेक्ट आंसर। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के लोगों द्वारा कौन सी लैंग्वेज जो है बोली जाती है, डैट इज़ मलयालम, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कावारत्ती। लक्षद्वीप जो है यहाँ पे गल्फ देखने को आपको जो है आपके डैट इज़ कोरल रीफ देखने को आपको मिलते हैं। कोरल रीफ इंडिया में लक्षद्वीप
और गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और अंडमान निकोबार आइलैंड, और चौथा आपका लक्षद्वीप इनमें देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और जितनी भी ये लैंग्वेजेस हैं ये मैं आपको बता दूं, ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में होती हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं हमारे देश में कितनी हैं, सबसे पहले डिक्लेयर करी गई थी तमिल 2004 में, फिर उसके बाद संस्कृत दैट इज़ इन द 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया अगेन 2014। क्लियर। तो ये 6 की 6 लैंग्वेजेस जो हैं आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। और इस क्लासिकल लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया क्या होता है कि वो कम से कम जो है आपके 1500 से 2000 साल पुरानी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरी बात ये है उसके जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं और लिटरेचर है वो आपका वैल्यूएबल हेरिटेज आपको मिल जाए और उनके उस भाषा को बोलने वाले बहुत नंबर ऑफ जो पीपल मिल जाएं हमें। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा, मलयालम इज़ द करेक्ट आंसर। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो है आपका वो किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस करता है। सप्लाई साइड जो बोलता है ये करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करो, इकोनॉमिक ग्रोथ करो। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करी जा सकती है, टैक्स और फिजिकल पॉलिसी को यूज़ करके, टैक्स और फिजिकल पॉलिसी को यूज़ करके, यानी कि लोगों से कम पैसा लिया जाए और जिसके कारण जो है आपको जो है इंसेंटिव्स वगैरह भी दिए जाएं ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएँ। और ये जो है ये एम्फेसिस किसके ऊपर होता है, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर और प्रोड्यूसर के ऊपर, जो आपकी जिसके ऊपर इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एम्फेसिस देता है आपका मेनली प्रोड्यूसर के ऊपर। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, प्रोड्यूसर इज द राइट वन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज कलर्ड बिकॉज इट कंटेन डिजॉल्व्ड। देखिए नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये हमारा जो है ग्रीन हाउस गैस भी होती है नाइट्रिक एसिड। क्लियर। सॉरी नाइट्रिक एसिड नहीं होता, वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये वाली N2O, जिसे आप लाफिंग गैस भी कहते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। नाइट्रिक एसिड जो आपका, चलो बता देता हूँ मैं आपको, एसिड रेन के अंदर देखने को मिलता है। एसिड रेन के अंदर H2SO4 भी देखने को मिलता है, या फिर आप सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी एसिड रेन कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि इसके अंदर होता क्या है जिसके कारण जो है ये कलर आ जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के कारण देखने को आपको मिलता है, ये कलर देखने को मिलेगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दो विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने किस चीज़ के ऊपर जो है थोड़ा सा एम्फेसिस किया था, दिमाग लगाया था, उसके ऊपर ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप थ्योरी के ऊपर जो है इन्होंने बताया था। ट्रस्टीशिप थ्योरी जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई, जिसके अंदर जो वेल्दी पीपल हैं यानी कि जो अमीर लोग हैं वो एक ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्ट बना के जो है वो लोगों का एक वेलफेयर करेंगे सोसाइटी का। और ये जो कंडेम किया गया था, जितने भी आपके सोशलिस्ट थे उन्होंने कंडेम किया था, क्योंकि ये जो है मेनली फेवर दे रहा था आपका लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल और कैपिटलिस्ट को जो है फेवर करता था, ये बोलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। और चलते हैं जी आगे। ट्रस्टीशिप इज़ ए सोशो इकोनॉमिक फिलॉसफी डेट वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी, जिसमें गांधी जी बोलते हैं कि वेल्दी पीपल जो है ट्रस्ट बनाएं, लोगों के साथ चलें, और एक कंडेम करी गई थी सोशलिस्ट जो मैंने आपको बताया है। ट्रस्टीशिप इसेंशियली मीन्स हैविंग फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एसेट्स एंड सोशल वैल्यूज एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर राइटफुल एंड क्रिएटिव यूजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर नाउ एंड इन द कमिंग जनरेशन। मतलब फेथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जो आपके पास चीज़ें हैं, सोशल वैल्यूज़ को प्रमोट कीजिए और प्रॉपर तरीके से बेनिफिट दीजिए, आने वाली जनरेशन को भी वो उस चीज़ का बेनिफिट हमें मिले। तो दिस इज़ वा ट्रस्टीशिप काउंसिल। इनमें से किस प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह? तो वो बोला जाता है मार्स को, मंगल ग्रह को, क्योंकि यहाँ पे आयरन देखने को आपको मिलता है। मंगल ग्रह की जो है 2 आपकी सैटेलाइट हैं, डेट इज कॉल्ड फोबोस और दीमोस, जो मैंने अभी आपको बताई थी। क्लियर। जुपिटर भी हमने डिस्कस कर लिया था, मरकरी भी और वीनस भी। मरकरी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मरकरी ये प्लैनेट की बात नहीं कर रहा, वैसे मरकरी की बात कर रहा हूँ जो हम यूज़ करते हैं। मरकरी से आपका जो है मिनी माटा डिजीज़ होती है, ये ध्यान रखना, इसके कंजम्पशन से मिनी माटा डिजीज़ होती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एक होती है कैडमियम, कैडमियम से होती है इटाई डिजीज़, इटाई डिजीज़ देखने को मिलती है। आंसर इज सी ऑप्शन, मार्स।
विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है? एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है जो बैक्टीरिया को अगेंस्ट काम करती है और उनके लक्षणों को बढ़ने नहीं देती, तो वो होती है आपकी एम्पिसिलिन। ये लार्ज स्पेक्ट्रम जो है आपकी एंटीबायोटिक देखने को मिलती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। पेनिसिलिन जो बनाई गई थी सबसे पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने बनाई थी, और इन्होंने जो है जो पेनिसिलियम नोटेटम वगैरह फंगस से बनाई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये है जी एम्पिसिलिन। अवर बोन एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। जो हड्डियां होती हैं और दांत होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं तो डेट मीन्स ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ट्राई कैल्शियम जो होता है और फॉस्फेट क्या होता है? वो ये होता है CA3PO4 का होल स्क्वायर। क्लियर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और हड्डियों के लिए चाहिए होता है हमें कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम आपका विटामिन डी से भी हमें मिलता है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, और आपका कैल्सीफिरोल इसका जो नाम होता है, कैल्सीफिरोल कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका ए। और अगर बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं तो आपको बच्चों को रिकेट्स हो जाता है और एडल्ट्स को ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन द बोन्स एंड टीथ ऑफ द वर्टिब्रेट। और अच्छा, हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? पहले 300 होती हैं बच्चों में, और बाद में 206 हो जाती हैं फ्यूज़ होके, और 639 जो है हमारी मसल्स होती हैं। मसल्स ध्यान रखना। महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर द सिविल डिसओबीडियंस फ्रॉम। सिविल डिसओबीडियंस मतलब सवर्ण अवज्ञा, मतलब कोई भी जो है उनका जो नई बात सुनेगा, अंग्रेजों की बात नहीं सुनेगा, और ये दिया था थोरो ने। जो है इनके द्वारा जो है TH है यहाँ पे, ठीक है। थोरो के जो बुक पढ़ने से पता लगा था, और इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस का मतलब इन्होंने पता लगाया। जॉन रस्किन की पुस्तक थी आपकी अनटू दिस लास्ट। क्लियर। ये आपको याद रखना है। और टॉल्स्टॉय की जो बुक थी जो बड़ी फेमस थी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू एंड हिज एसे ऑन क्रिश्चियनिटी एंड पैट्रोटिज्म। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कौन सा जो पैरामीटर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है किसी भी देश के अंदर? तो वो होता है पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम के बारे में बात करते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। यही होता है कि इकोनॉमिक डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम, तो वो होता है आपका पूरी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्लियर। नेशनल इनकम की बात अगर करते हैं तो इसको हम कहते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्लियर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमें पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम से पता लग जाती है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमें पता लगती है GDP से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से पता लगती है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। और अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? रियल GDP से, जिसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं। वेजेस बढ़े, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी या इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्फ्लेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, करंट अकाउंट से, वेलबींग इंडेक्स से, जिसमें आपका लाइफ, हैप्पीनेस और इन्वायरमेंट फैक्टर्स कैसे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेज़र करी जाती है। द टाइप ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। पहली बार कम्युनल इलेक्टोरेट जो है 1909 के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात करी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पे बात करी थी। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी इसको हम कहते हैं। और 1892 की अगर हम बात करते हैं, 1892 की, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस की पहली बार बात करी गई थी। 1919 के मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड की बात करें तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट रखा गया था। ट्रांसफर सब्जेक्ट जे आपके इंडियन मेंबर्स के पास थे, और रिजर्व सब्जेक्ट जो होते थे ये आपके गवर्नर जनरल वाइसराय के पास होते थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 35 का जो एक्ट है वो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इसको हम इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए अगर हम बात करें, न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्ड यूज़ किया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो मॉर्ले है ये कौन है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं, और जो मिंटो हैं वो है आपके गवर्नर जनरल वाइसराय। क्लियर। याद रखिए। व्हाट इज़ फाउंड इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो है आपका मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये होता है, एक मेथड होता है जिसमें आपका जो सिग्नल इम्बेड किया जाता है और हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के थ्रू, और इट इज़ ए मेथड फॉर द एम्बेडिंग ए सिग्नल
इन्हें हायर फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी के अंदर जो है अगर आप सिग्नल को एम्बेड कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो ये किस चीज़ के ऊपर होगी, दैट इज़ अ स्लाइटली चेंज इन द फ्रिक्वेंसी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अगर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें जिसके अंदर जो है आपका एम्पलीट्यूड जो होता है वो वेरी करता है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, स्लाइटली चेंज इन द फ्रिक्वेंसी। आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर। सो यहाँ पे देखिए जी, एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है, फ्रिक्वेंसी में फ्रिक्वेंसी चेंज कर रही है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा है लाइक करो, शेयर करो, और जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जैसे अभी हमने पढ़ा और ऐसे ही हमने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे 10,000 MCQ कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आपको एक कूपन कोड लगाना है विपन 10, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और बिल्कुल हमने लोअर लेवल से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस किए हैं, चैप्टर वाइज तो किए ही किए हैं, प्लस आपके एग्जाम को भी मैं फोकस कर रहा हूँ UPSC EPFO एंड स्टेट PCS के लिए, आपके SSC रेलवे के लिए और SSC रेलवे के लिए, और प्लस आपके डिफेंस एग्जाम के लिए CDS CPF के लिए भी। क्लियर। GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा जो है एक थियरी कोर्स है, बेसिक टॉपिक्स क्या हैं वो समझा हुआ है इसके अंदर, ये कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब आप इन कोड्स को और कहाँ से परचेज़ करेंगे अपने कोर्सेज़ को, StudyIQ ऐप से या फिर आप studyIQ.com से। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे या ऐप पे जाएंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, जिससे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन दबाना, 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको दिखेगा चौथे नंबर के ऊपर। सो गाइज ये है आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। मिलते हैं रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।